नमस्कार आप सभी को एक बार फिर से। अगर आप मुझे देखेंगे तो आज मैं बिल्कुल ही अलग उसमें दिखूंगा आपको। ना मैंने ट्रैक सूट पहना है और ना मैं बिल्कुल घर पे हूं, तो बहुत रिलैक्स होके आपको मैं कोई चीज बताने वाला हूं। और ये खासकर उनके लिए है जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड है। और क्योंकि मैं स्पोर्ट्स के फील्ड से हूं, मैं कहूंगा ब्लाइंड, पार्सली या फिर टोटली ब्लाइंड। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो हमें आती है, जो मैं देखता हूं हमें आती है इन द सेंस कि उनके लिए है वो चीज। सबसे पहले जो कुछ डायरेक्शन और मूवमेंट का जो कंसेप्ट है, वो चीज इस जो अभी बंद है सब कुछ कोविड-19 की उससे, तो आप लोग उनको बता सकते हैं, उनके साथ काम कर सकते हैं। मैं इसलिए हूं क्योंकि छोटे बच्चों के लिए बता रहा हूं, तो आज मैं बिल्कुल बच्चा बना हुआ हूं। होप आप लोग पसंद करेंगे। और साथ ही साथ ये जो 4-5 चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, इस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा आप। सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है, एक बच्चा चल रहा होता है तो उसे चलने का बताना है। चलना ऐसे ये चलना नहीं है, ये उछलना है। चलना मतलब आप राइट आगे लेते हैं फिर लेफ्ट लेते हैं। अगर आप साइड से देखेंगे तो आपने लेफ्ट लिया फिर राइट लिया। अब दूसरा ये उनको बताना है कि जब आपका राइट पैर आगे जाएगा तो आपका लेफ्ट हाथ आगे होगा। दूसरा इसमें सबसे जरूरी चीज है कि हाथ सीधे नहीं रहेंगे, साइड में हाथ सीधे नहीं रहेंगे। हाथ का मूवमेंट होता है बिल्कुल रिलैक्स छोड़ना है, कंधों को ढीला छोड़ना है और उसके बाद में आराम से चलते हुए हाथ भी स्विंग करेंगे हल्के हल्के। और जब हाथ स्विंग करते हैं तो एल्बो स्टेम में टाइट नहीं करनी है, जो कुहनी है उसे टाइट नहीं करना है। सबसे पहला कंसेप्ट। उसके बाद में है कि आपको अगर बताना है किसी को कि डायरेक्शन के साथ में राइट, तो उसको पता होना चाहिए राइट किधर है, और लेफ्ट, ठीक है, राइट लेफ्ट, फ्रंट आगे, उसके बाद में बैक पीछे। पीछे आपको बताना है। जब पीछे जाना है दो चीज है, मैंने अभी यहां पर पीछे का कंसेप्ट देखिए, मैंने कहा आगे फ्रंट, अब मैंने कहा बैक। तो बैक में हमको पहले टर्न नहीं करना है, ठीक है, टर्न नहीं किया मैंने। और दूसरा है टर्न एंड बैक, टर्न किया और फिर मैं पीछे को गया। ये दो चीजें अलग अलग हैं बैक का। तो दोनों कंसेप्ट उनको बताना है, क्योंकि होता यह है कि कहीं पर अगर कुछ मिल गया वो टकरा जाएगा पीछे, तो ये चीज उसे बताना है आपको। दूसरा जो एक चीज है कि आपको अगर बोलना है कि रनिंग ऑन द स्पॉट, रनिंग ऑन द स्पॉट में वो नीचे नहीं करेगा। अगर उसको रनिंग करने को बोल रहे हैं तो उसका घुटना ऊपर आएगा, उसका घुटना ऊपर आ रहा है, तो इसको आपको बताना है कि नी रेज है ये, ऊपर ऊपर ऊपर। अगर हमारा दायां घुटना आ रहा है, आप देख रहे हैं मेरा दायां घुटना है, बायां हाथ है, फिर अपोजिट, फिर अपोजिट, उल्टा। दायां अगर घुटना ऊपर आ रहा है तो बायां हाथ होगा, अगर बायां घुटना ऊपर आ रहा है तो दायां हाथ होगा हमारा। ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ये चीजें आपको बतानी है। और दूसरा, जब आप जा रहे हैं मुड़ने के लिए, दाएं मुड़ के भागना है। उसके बाद में फिर वहीं से अगर बोला अभी दाएं मुड़ के भाग गया, अब बोला कि पीछे मुड़ के भागना है, तो पीछे मुड़ के फिर भागना है। लेकिन अगर मैंने यहीं से बोला पीछे, तो उसको ऐसे जाना है। तो ये डायरेक्शन के कंसेप्ट। फिर आगे झुकना, यानी कि आपको बेंड फॉरवर्ड और बेंड बैकवर्ड, पीछे की तरफ को जाना है। बेंड बैकवर्ड मतलब कई लोग फिर ऐसे करने लग जाते हैं, ये चीज आपको बताना है। बेंड बैकवर्ड इज फ्रंट, आपको नीचे टाइट रख के अपना लोअर और अपर को नीचे लेके जाना है। वही चीज पीछे को आप हाथ ऊपर से ले सकते हैं या अपने हिप के पीछे रख सकते हैं, वहां से पीछे जाना है, ठीक है, ये हो गया। और जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है या दिक्कत आती है, वो आता है हैंड रोटेशन का कंसेप्ट कराने में। तो हैंड रोटेशन क्या है? रोटेशन अगर आपने देखा होगा, एल्बो में रोटेशन नहीं है। एल्बो में रोटेशन है, यहां से नहीं है रोटेशन, या तो हमको रिस्ट से घुमाना पड़ता है या फिर हमको पूरा हाथ घुमाना पड़ता है। लेकिन शोल्डर जो है, जो कंधा है हमारा, वहां पर रोटेशन है। तो आपको रोटेशन उसको बताने के लिए आपको बताना है कि अपना दायां हाथ घुमाओ, पूरा घुमाओ। पूरा घुमाओ मीन्स ऐसे नहीं है, कान को टच करते हुए आपका जो बाइसेप्स है वो टच करता हुआ जाएगा और पूरा पीछे जाएगा, एल्बो सीधी रहेगी। यही अगर पीछे से आगे लाना है तो ये है। उसी तरह से बायां हाथ सेम अप और फिर ऐसे करके, ये आपको बताना है। अगर उनको बोलते हैं शोल्डर रोटेशन, तो पूरा हाथ शोल्डर रोटेशन में आपको, ये हो गया हैंड रोटेशन, पूरा हाथ खोले हैं आपने और कान के वहां से लेके आ रहे हो। अगर आपको शोल्डर रोटेशन बोला है तो वही हाथ बेंड करके आपकी जो फिंगर्स है ये आ जाएंगे आपके कंधे के ऊपर, और आप सिर्फ कुहनी को लेके आ रहे हैं अपने मुंह के आगे घुमाते हुए और फिर यहां से पीछे की तरफ को खोलते हुए। तो ये चीज था, टर्न करना, आगे पीछे जाना,
ठीक है, आगे पीछे जाना, टर्न करके पीछे भागना, उसके बाद में यहाँ नी रेज, ठीक है, ये देखा हमने। और उसके बाद क्या देखा हमने? देखा आर्म रोटेशन, और हमने देखा लेफ्ट राइट, ये डायरेक्शन देखी। आई होप ये खासकर उनके लिए है जो पेरेंट्स हैं, जिनके घर में वीआईज हैं, जिनके घर में ब्लाइंड हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। और बिल्कुल मैं आज बच्चा बना हुआ हूं, बिल्कुल रिलैक्स, क्योंकि कहते हैं ना किसी को सिखाने के लिए बहुत जरूरी है रिलैक्स होके उनकी तरह सिखाना। अगर हम बच्चों को भी दिखाते हैं, अपने बच्चों को अगर जब दिखाते हैं तो उनको क्या है, उनका साइट है तो उनको देखने में अच्छा लगना चाहिए। आई होप सारे पेरेंट्स को ये समझ में आएगा और वो ट्रांसफर कर पाएंगे अपने बच्चों में। तो फिर से मिलेंगे किसी नए कंसेप्ट के साथ में। तब तक मैं आपको अलविदा कहता हूं और ये आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से अपने बच्चों को ये चीजें समझाने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। स्टिल स्टे होम, बी सेफ।